ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग, ये आज हम सबके लिए वो समय हो गया है जिसे ना तो हम समझ पाए, ना पूरी तरह से अपने जीवन में उतार पाए। सच कहा ना, आज से कुछ समय पहले एक दौर था जब हम सब इसके शिकार हुए। और शिकार हुए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने पढ़ाई के लिए बहुत कोशिश तो कर ली, लेकिन जो हासिल हुआ वो वो नहीं था जो उससे पहले हम स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ के हासिल किया करते थे। हमारी स्कूल और कॉलेज की तरफ से नोटिस आने पर हमने पढ़ाई तो शुरू कर दी, मगर ऑनलाइन पढ़ने में वो बात कहाँ जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए एक दूसरे की खींचातानी करके जो पढ़ते थे, या टीचर की डांट खाकर, या टीचर से सराहना आमने सामने लेकर जो पढ़ने का मज़ा आता था, वो ऑनलाइन में कहाँ। हाँ, हम कुछ ना कुछ पढ़ ज़रूर लिए, लेकिन वो पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई, उसमें बहुत अंतर है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसमें दोस्तों के साथ की मस्ती मटर गश्ती शामिल है, और हमारे स्कूल का जो वातावरण है जिससे हमें खूब ताज़गी मिलती है, हर रोज़ पढ़ने की नई उम्मीद जगती है, वो कहाँ। घर के एक बंद कमरे में पढ़ लिया और फिर टीचर के सामने कुछ कुछ रट के बोल दिया, उसे थोड़ी पढ़ाई कहेंगे। हाँ, मम्मी पापा के सामने ज़रूर रहे, और टाइम पे शाला जाने की तैयारी में नहीं लगना पड़ता था। जस्ट थोड़ा सा ड्रेसअप किया और नहा धोकर बैठ गए, स्कूल चालू। फिर टीचर के सामने ही बोरियत के मारे कुछ न कुछ छोटी मोटी मस्ती करके अपना गुजारा कर लिया। और एक समय आया कि जब सब बोरियत लगने लगी तो ऑनलाइन पार्टी शुरू हुई। जो मस्ती हम स्कूल में बैठ के करते थे या फिर हमारी स्कूल के हॉल में की जाती थी, उसे हमने सिर्फ अपने टिफ़िन तक सीमित कर लिया। अपने अपने टेबल चेयर में बैठ के अपना अपना टिफ़िन सबको ऑनलाइन दिखाकर खा लिया। और अगर कुछ क्राफ्ट एक्टिविटी है या कुछ स्पीच है तो वो भी अकेले अकेले मम्मा या पापा देख सके, वैसे करके टीचर को ऑनलाइन दिखा के निकाल लिया समय। लेकिन क्या हमको वो मज़ा आया जो स्कूल में ये सब चीज़ें करके आता? शायद नहीं। और उसके अलावा हमने और बहुत कुछ खोया है, जिसमें एकाग्रता भी शामिल है, और हमारे मन में जो अकेले रहने का डर है वो भी शामिल है। क्योंकि जब स्कूल में होते थे तब कभी अकेले हुए ही नहीं, किसी ने अकेले होने ही नहीं दिया। लेकिन घर पर बैठ के पढ़ो तो अकेले ही पढ़ना है, दूसरे रूम से किसी की आवाज़ भी नहीं आने देनी है। हाँ, अच्छी बात ये थी कि हम घर पर एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता पाए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाए, खाना बन पाया, नई नई चीज़ें सीख पाए, कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर टीवी देखने का समय भी बढ़ गया। मगर फिर भी हमारे दोस्त जिनके साथ हम बड़े होते हैं, उनसे हमारा नाता उस समय तो छूट ही गया। क्यों, सच कहा ना मैंने? और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक आलसीपना बैठ गया, जिसकी वजह से हम आज भी उतनी एकाग्रता से पढ़ नहीं पाते जितना हम उस दौर से पहले पढ़ लिया करते थे। हाँ, थोड़ी बहुत कोशिश करके हम उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मगर अब भी कहीं ना कहीं कुछ तो छूट ही रहा है। क्या पता, शायद वो हमारी आदत ही बन गया हो। मैंने जो कहा उसके अतिरिक्त आप लोगों का अपना खुद का अनुभव
मेरे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए और मुझे बताइए आपने उस दौर में क्या पाया, क्या खोया और किस हद तक आपने वो सब एंजॉय किया। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।